अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं हम लोग? ठीक हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं, आज हमारा जो पूरे पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स हैं उनके अंदर ये जो पॉलिसियाँ सारी एग्ज़ाम की चेंज होने जा रही हैं, कौन से बोर्ड में क्या चेंज आने वाला है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग 4 क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोग ये जानते हो बच्चों कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर अब 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम और एक सेकंड एनुअल एग्ज़ाम। जो हमारा IBCC है, जो हमारे पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स को चलाता है, उन्होंने कुछ हमारे बोर्ड्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप लोग जो है इन चीज़ों को फॉलो करो। वो क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि ये जो आप लोग 2 एग्ज़ाम ले रहे हो और रिज़ल्ट कार्ड पे लिख रहे हो आप लोग फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है और ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, इससे थोड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि जी जिसने सेकंड एनुअल में अपेयर हुआ है वो कोई सैपली का स्टूडेंट होगा या वो वीक स्टूडेंट होगा या वो कोई इम्प्रूवर होगा। तो आप लोग इस तरह करो कि जब इनका रिज़ल्ट आए अब 2023 से ऑनवर्ड, आप लोगों ने एक काम करना है कि रिज़ल्ट के ऊपर जस्ट एनुअल 2023 लिखना है, चाहे कोई बच्चा फर्स्ट एनुअल में अपेयर हो रहा है चाहे वो सेकंड एनुअल में। तो अब बच्चों आप लोगों का जो रिजल्ट है उसके ऊपर, रिजल्ट कार्ड के ऊपर फर्स्ट या सेकंड एनुअल नहीं लिखा होगा, ना ही किसी के रिजल्ट के ऊपर सप्लीमेंट्री लिखा होगा। सबका जो रिजल्ट कार्ड हुआ करेगा वो एक जैसा होगा, चाहे वो फर्स्ट एनुअल में अपेयर हो रहा है या सेकंड एनुअल। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन भी है आप लोगों का, वो ये है कि जी जो आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम है बच्चों, जो कि पहले मैट्रिक के इकट्ठे होते थे, 9-10 के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इकट्ठे होते थे, अब नोटिफिकेशन ये आया कि जी अब 2024 से, ये 23 में नहीं होना, 2024 से ऑनवर्ड हमारे पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं, फेडरल ने तो इसको अप्लाई भी कर दिया है कि अब आप लोगों के जो एग्ज़ाम हुआ करेंगे 9th के प्रैक्टिकल अलहदा होंगे, 10th के अलहदा होंगे, फर्स्ट ईयर के अलहदा होंगे, सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल अलहदा होंगे। और मे भी हो सकता है कि इसका जो पैटर्न है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए और इसके ऊपर भी चेंजेस पे तो कोई पॉलिसी नहीं बनी, बट माइट बी पॉसिबल। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जानते हो कि हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके जो पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स हैं, वो 33% हैं। अब बच्चों IBCC ने कहा है कि नहीं जी इसको बढ़ा दिया जाए ताकि ये तो हर बच्चे के जो है वो आ जाते हैं, तो क्यों ना इसको जो है वो 40% तक लेके जाएं हम। और साथ में उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स के अंदर जो ये चीज़ें होंगी वो अप्लाई होंगी और सबका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% होगा। और माशाल्लाह फेडरल बोर्ड ने तो इसको 2023 से अप्लाई भी कर दिया है। तो मैं इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवर हैं, रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं या सेपली के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए मैंने गेस्ट तैयार किया है साइंस सब्जेक्ट का, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। इसका जो है सॉल्व गैस है, हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल इजी वर्डिंग में है, आप उनको आसानी से तैयार करके आप आसानी से पास भी हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। बच्चों आप में से जो भी बच्चा ये लेना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो मैक्सिमम पेपर है 2023 का वो इसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो मेरी जो है वो आज बात हुई अपने पंजाब बोर्ड के अंदर, मैंने उनसे पूछा कि सर काइंडली ये बताएं कि आप लोग तो इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करने जा रहे हैं ना, क्योंकि जब भी कोई IBCC नोटिफिकेशन जारी करता है तो माशाल्लाह आप उस पॉलिसी को 2-3 साल बाद जो है वो फॉलो करते हैं, तो कहीं इस वाली पॉलिसी को इस दफ़ा तो नहीं अप्लाई करने जा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंशाल्लाह हम लोग इस पॉलिसी को जो है वो 2025 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सारी पॉलिसियाँ जो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो 100% अप्लाई होंगी बच्चों, वो 2025 से ऑनवर्ड होंगी। अभी पार्शली होंगी, किसी क्लास पे होगी, किसी पे नहीं होगी, किसी बोर्ड पे होगी और किसी बोर्ड पे नहीं होगी। और साथ में एक और जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब चौथा क्वेश्चन, वो ज़्यादातर आप लोग ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से आप लोग जानते हो कि एक तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इससे मुराद ये है कि हमें ग्रेड्स दिए जाएंगे, हमारा कोई बच्चा भी या फेल नहीं हुआ करेगा, मीन सबको पास कर देंगे, किसी को कोई ग्रेड दे के किसी को कोई ग्रेड दे के, मार्क्स वगैरह नहीं होंगे, इसके ऊपर बात हो रही है। बच्चों याद रखिएगा हम लोग जब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं
तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ जीपीए बेस होता है, सीजीपीए होता है, वहाँ परसेंटेज दी जाती है, खैर साथ में मार्क्स भी होते हैं। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, हमारे जो बाकी बोर्ड्स हैं अभी तक उन्होंने तो अप्लाई नहीं किया। और हमारा जो पंजाब बोर्ड है वो अगेन ये कह रहा है कि हम लोग इंशाल्लाह इसको 2025 से जो है वो अप्लाई करेंगे। अभी तक कोई ऐसे चांसेस नहीं हमारे लग रहे। हाँ, बट जो फेडरल बोर्ड है उसने थोड़ा सा पार्शली तौर पे ना इसको अप्लाई करना शुरू किया है। वो कैसे अप्लाई कर रहा है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वो कह रहा है कि जी 2023 के अंदर हम सिर्फ 9th और जो 11th क्लास के बच्चे होंगे, मीन्स 10th और 12th नहीं, सिर्फ 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं हम उनके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करेंगे कि उनका जो रिजल्ट कार्ड होगा उसमें हम 3 चीज़ें मेंशन करने वाले हैं, एक मार्क्स, एक ग्रेड्स और एक जो है वो जीपीए। मीन जो न्यू चीज़ ऐड हो रही है वो ये जीपीए है। हालांकि इससे पहले परसेंटेज भी होती थी, इससे पहले जो है वो ग्रेड्स भी होते थे, मार्क्स भी होते थे। उन्होंने ये कहा है कि जी 2024 के अंदर चूंकि यही दोनों लोग अगेन जो है वो 10th क्लास के अंदर भी होंगे और 12th क्लास में भी होंगे, तो अगेन हम उनके ऊपर ये वाली जो पॉलिसी है वो अप्लाई करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, साथ में उस वक्त 2024 में जो 9th क्लास होगी और 11th क्लास होगी हम उनके ऊपर जो है मार्क्स हटा लेंगे, फिर 2 चीज़ें हम सिर्फ रहने देंगे। मीन्स उसमें सिर्फ बच्चों के ग्रेड्स शो होंगे और साथ में जो है उनकी जो जीपीए है, मीन्स परसेंटेज वगैरह है, साथ में वो भी शो होगी। वो 5 जीपीए रखेंगे या सीजीपीए, उसकी बेस पे जो है वो परसेंटेज की बेस पे वो दी जाएगी। और साथ में जब 2025 होगा फिर ये जो पॉलिसी होगी, मीन्स आप लोगों का जो रिजल्ट कार्ड है बच्चों, उसके ऊपर सिर्फ 2 चीज़ें लिखी जाएंगी, एक आप लोगों का ग्रेड होगा और एक आप लोगों की जो है वो जीपीए मेंशन होगा 2025 से जितनी भी क्लासेस होंगी उनके लिए। तो सेम यही काम हमारे जो पाकिस्तान के बाकी बोर्ड्स हैं उनके अंदर भी होगा। अब है ये क्या बेसिकली इसमें, अब आप एक तरफ से तो ये है कि जी अगर किसी बच्चे के 40% हैं तो उसको पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। इट मीन्स कि 40% से नीचे वाले जो बच्चे होंगे उनके ग्रेड्स के अंदर ये लिखा जाएगा कि ये जो है वो सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं है और वो बुक वो वाली बच्चा जो है वो दोबारा अपेयर होगा सेकेंड एनुअल में या सेपली के तौर पे, या बस मीन्स सिर्फ और सिर्फ चेंजेस ये की जा रही हैं कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो उसका जो है वो ग्रेड्स निकालेंगे, वो ग्रेड्स जो है वो परसेंटेज मार्क्स के बेस पे होंगे, फिर वो ग्रेड्स निकलेंगे, आपको ग्रेड दिए जाएंगे और साथ में ग्रेड के साथ जो आप लोगों का जीपीए होगा वो लिखा जाएगा। तो ये जो मार्क्स की दौड़ थी, एक एक मार्क्स की कंपटीशन होता था, अब वो इससे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा काम हो रहा है, हमारे जो बाकी बोर्ड्स हैं वो भी इसके ऊपर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट इसको करेंगे। बट अभी तक सिर्फ जो 2023 है इससे ऑनवर्ड जो है वो सिर्फ अभी फेडरल बोर्ड अप्लाई कर रहा है, बाकी बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात यार समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।